जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बारे में कि यदि आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है और आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा, कितने टाइम पीरियड के बाद में आपका प्रमोशन होगा। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ हरियाणा में। देखो, चाहे आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, बेसिक पे सभी में सेम रहता है। ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे है वो है 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए तक। बहुत गजब का बेसिक पे होता है यहाँ पर। ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो बेसिक पे है ना 1,82,400 रुपए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है। क्योंकि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर से ही रिटायरमेंट नहीं लोगे। आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे, फिर आप प्रोफेसर बन जाओगे, फिर आप प्रिंसिपल बन जाओगे। तो इस तरीके से, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी स्टेप होती हैं, जैसे सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, फिर सीनियर प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है। फिर डीन वगैरह बन जाते हैं, वो चुनाव लड़के बनते हैं। फिर डीन के लिए चुनाव होता है तो उस बेस पर वो डीन वगैरह बनते हैं। ठीक है। तो जो सीनियर प्रोफेसर होता है वो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एचओडी बोलते हैं जिसको हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो वो डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है। सीनियर प्रोफेसर होता है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एचओडी होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इनको सैलरी कितनी मिलने वाली है फुल डिटेल से। साथ ही साथ यदि आपका सपना है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं से भी यदि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वैकेंसी आएगी, मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, केवल और केवल इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है। तो इसका जो ग्रेड पे होता है वो 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 तक होता है। लेवल 12th लेवल की ये आती है। और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सैलरी की बात करने वाला हूँ। देखो, बेसिक पे जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 57,700 रुपये। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बेसिक सैलरी है वो होती है 57,700 रुपये। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे उस दिन की सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। डीए, हरियाणा गवर्नमेंट फिलहाल में 34% डीए दे रही है। पहले ये 31% डीए देती थी। तो यदि मैं 57,700 का 34% निकालता हूँ तो वो निकल कर आता है 19,618 रुपये। अब एचआरए की बात करें तो एचआरए 9, 18, 27 के स्लैब में देती है हरियाणा गवर्नमेंट भी। वहां पर ज्यादातर है अवेलेबल 9% और 18% का स्लैब। तो यहाँ पर हम 18% के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं एचआरए। तो जो एचआरए है वो 18% के अकॉर्डिंग एचआरए बन जाता है 10,386 रुपए। इसके अलावा देखो, मेडिकल अलाउंस मिलता है एक इनको 1,000 रुपए मंथली। ये इसमें अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। मतलब इलाज के लिए 1,000 रुपए मंथली अलाउंस मिलता है इनको। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर को कोई एक्स्ट्रा स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता कि चलो पुलिस वालों की तरह राशन मनी मिल रही है, ऐसा कुछ कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता इनको। केवल ये अलाउंस मिलते हैं। और इससे इनकी टोटल ग्रोस सैलरी बनती है 88,704 रुपए। कितनी बनती है? 88,704 रुपए इनकी ग्रोस सैलरी बनती है। अब इसमें होता है डिडक्शन। देखो, सबसे पहले तो एनपीएस करता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एनपीएस को हटा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाकी के सभी स्टेटों में एनपीएस है। तो एनपीएस 10% करता है, जो कि डीए और बेसिक सैलरी का करता है। तो डीए है 19,618, बेसिक सैलरी है 57,700। तो इसका 10% बनता है 7,731 रुपए। तो ये इनका एनपीएस बनता है। इसके अलावा इनका जीआईएस करता है, इंश्योरेंस मनी करती है 60 रुपये मंथली। और इसके अलावा इनकम टैक्स करता है इनका 3,000 रुपये मंथली। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन होता है इनका 10,791 रुपये का महीने का, जिसमें से जो एनपीएस है वो इनको रिफंड हो जाता है जब ये रिटायरमेंट लेके आते हैं। तो इतना ही एनपीएस अपनी तरफ से गवर्नमेंट मिलाती है और इनके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जो रिटायरमेंट के समय इनको विद इंटरेस्ट रिफंड हो जाता है, वापस मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल डिडक्शन के बारे में। तो टोटल डिडक्शन हुआ इनका 10,791 रुपये। नेट सैलरी बनी इनकी। देखो, इनकी ग्रोस सैलरी थी 88,704 रुपये, जिनमें से 10,791 रुपये निकाल देते हैं तो टोटल बनता है 77,913 रुपये। ये इनकी पहले महीने की सैलरी होती है।
ठीक है? पहले महीने की सैलरी कितनी आ रही है? 77,913 रुपए। यदि आप थर्ड ग्रेड टीचर बनते हो ना, तो कम से कम 15 साल की ड्यूटी के बाद में आप यहाँ पर पहुँच पाओगे। कम से कम 15 बोल रहा हूँ मैं। स्कूल लेक्चरर बनोगे तो 7-8 साल की ड्यूटी के बाद में पहुँचोगे। सेकंड ग्रेड टीचर बनते हो तो 13-14 साल की ड्यूटी के बाद पहुँचोगे। और यदि आप कांस्टेबल वगैरह बनते हो ना, तो ये कांस्टेबल को तो इस सैलरी तक पहुँचने में लगभग 25-30 साल की ड्यूटी का टाइम लग जाता है। तब तक पहुँच पाते हैं इतनी सैलरी पर। और यहाँ पर देखो आप, पहले महीने में शुरुआत, टोटल साल की सैलरी बन गई इनकी 9,34,956 रुपए, 12 महीने से काउंट करते हैं तो। अब देखो इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है। जब आप 8 साल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर लोगे ना, देखो और भी बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इनका स्कोर होता है जैसे 120 स्कोर, 55 स्कोर, जिसमें इनके रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, इन्होंने कितनी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की हैं, ये सारा सब कुछ काउंट होता है। पर कॉन्फ्रेंस इनके मार्क्स डिसाइड होते हैं। इसके अलावा इनके जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उनके भी मार्क्स होते हैं। और इन सभी को मिलाकर भी प्रमोशन में हेल्प मिलती है, प्रमोशन में उनका भी योगदान होता है। लेकिन मैं यदि ईयर वाइज काउंट करूं, तो यदि कोई कैंडिडेट 8 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता है, तो फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर बन जाता है। जब वो 10 साल तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करता है, तो उसके बाद में प्रोफेसर बन सकता है। और जब 10 साल तक वो प्रोफेसर के रूप में काम करता है, तो वो सीनियर प्रोफेसर बन जाता है, जिसको हम एचओडी बोल देते हैं। क्या बोल जाता है? एचओडी बन जाता है। और यदि मैं कॉलेज प्रिंसिपल की बात करूं कि प्रिंसिपल कब बनता है, तो जब कोई कैंडिडेट, यदि उसका वो स्कोर, मैं भी बता रहा था ना आपको कि रिसर्च पेपर पब्लिश या फिर उन्होंने कितनी सेमिनार ज्वाइन किए, उनसे उनका स्कोर बनता है। और प्रिंसिपल बनने में सबसे ज़्यादा योगदान करता है वही स्कोर उनका। तो लगभग उनकी जो ज्वाइनिंग पीरियड होता है, उसमें 25 साल के बाद में, 25 साल के एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर, इन तीनों को मिलाकर यदि उनका 25 साल का एक्सपीरियंस होता है टीचिंग का, तो उसके बाद में वो प्रिंसिपल बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि कोई सीनियर प्रोफेसर प्रिंसिपल बनता है, तो 5 साल, कम से कम 5 साल का उसको सीनियर प्रोफेसर के पद के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि कोई प्रोफेसर से प्रिंसिपल बनता है, तो उसको कम से कम एज ए प्रोफेसर 15 साल का या 10 से 15 साल के बीच का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि कोई एसोसिएट प्रोफेसर प्रिंसिपल बनता है, तो उसे कम से कम 15 साल का एज ए एसोसिएट प्रोफेसर एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। ठीक है? तो इस तरीके से ये सारा का सारा सैलरी था और इसका प्रमोशन था। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अभी भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप ज़रूर पहुँचे। बाकी आप मोटिवेट हुए हो, आपको एनर्जी मिली हो कि हमें ये बनना है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप हर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।